दिशा और आठ कूट में छाई थी हरियाली जी। इधर उधर में फिरे देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिरे देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिरे देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिरे देखता अरे अचंबा कृष्ण कन्हैया लाल की चारों दिशा और आठ कूट में छा रही थी हरियाली। अरे इधर उधर ने फिरे देखता करे अचंबा। मेरे सजनों बाग की शोभा अद्भुत निराली हो रही थी। तो देखो बाग में पहले नंबर में माली क्या देख रहा है, सुनो भजन में। बालाजी महाराज की जय। माली बाग में क्या देखता है कि मोर पपैये बोल रहे थे, मोर पपैये बोल रहे थे, कोयल कर रही शोर। अरे दादू चकवे बोलने लागे नाच रहे थे, भवरे गूंज रहे डालन पर देखा कर कर गौर। अरे जल सिंचनिया कौन बने ना गठा छड़ी, नींबू आम संतरे लग रहे टूट रही थी डाली। इधर उधर में फिरे देखता करे अचंबा। मेरे सजनों बाग की शोभा अद्भुत निराली हो रही थी। फल फ्रूट पक रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नींबू आम संतरे लग रहे थे, डाली टूट रही थी, गरुंदा लग रहा। माली विचार करते हैं कि प्रभु ये रात रात में कौन सा अमृत, कौन सा जल इस बाग के अंदर सींच दिया तूने। 100 वर्षों से सूखा हुआ बाग एकदम हरा हो गया। तो देखो माली एक एक पेड़ को देखता देखता आगे बाग के बीच में जाता है। तो देखो महात्मा को देख कर माली कहने लग जाता है। तो क्या कहता है,
जाकर देखने लग गया, बैठा एक फकीर। फकीर अरे चंद्रमा सी शान सकल का चमक रहा। तकदीर माली मन में सोचने लग गया, पूर्ण जैसा शरीर। शरीर अरे पान फूल फल मेवा लेकर धरा हाथ पर। उस महात्मा को देखकर माली को पूर्ण की याद आ जाती है। बहुत अच्छी। भाई सेम पूर्ण जैसी मिलती जुलती शकल का महात्मा कहां से आया है? अरे जिसका पग फेरा होते ही यह वर्षों से सूखा बाग एकदम हरा हो गया। तो बाग में फल फ्रूट तो पकी हुई थी। माली तुरंत फल फ्रूट तोड़कर एक जल का लोटा भरकर पहली भेंट महात्मा के सामने हाजिर कर दी। तो देखो भेंट को देखकर महात्मा माली से क्या कहता है? क्या कहता है? माली से यूं कहे महात्मा न किसी चीज का खाना रम तेरा न फकीर हमको किस्मत का कर आना। माली तेरा कहे महात्मा न किसी चीज का खाना दे। रम तेरा न फकीर हमको किस्मत का कर आना दे। रम तेरा न फकीर हमको किस्मत का के आना दे। रम तेरा न फकीर हमको किस्मत का के आना दे। गंगा यमुना तीर्थ करके करबी में नाना थी। साल कोट के फेरी देकर गुरु शरण में जाना जी। साल कोट के फेरी देकर गुरु शरण में जाना जी। साल कोट के फेरी देकर गुरु शरण में जाना जी। साल कोट के फेरी देकर गुरु शरण में जाना जी। सालन लाजा मारी वासे कोट शरण में खाली जी। यदि करे उधर न फिर देखो अरे संभा गुरु महाराज की पेट को देखकर महात्मा माली से कह रहा है कि माली से नु कहे महात्मा ना किसी चीज का चाहना। अरे रमते राम फकीर हम तो किस्मत पाकर गंगा यमुना तीर्थ करके तरवीणी में नाना। अरे इस सियालकोट के फेरी लगाकर वापस गुरुजी की शरण में जाना। महात्मा माली से कहने लगा, माली तेरे इस फल फ्रूट के पेट की भूखी नहीं है। हम तो चलते फिरते साधु फक्कर बाबा जी हैं। इस सियालकोट नगरी के हमारे को एक फेरी लगाना थी, इसलिए आ गए। फेरी लगाकर वापस गुरु जी की शरण में जाना है। मेरे सजनों, माली विचार करता है कि राजा आएगा और बाकी शोभा देख लेगा, लेकिन अगर ये महात्मा ऐसे चला गया तो राजा को महात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे भी करके राजा को खबर देना चाहिए। तो महात्मा के एक शरण छूकर माली दौड़ा दौड़ा राजा के पास में जाता है और जाकर राजा से कहने लग जाता है। तो क्या कहता है? राजा से माली जाकर सारा हाल सुनाया जी। रात रात में बाग बगीचे हरे हुए सब पाया। हरे हुए सब पाया जी। रात रात में बाग बगीचे हरे हुए सब पाया जी। संगमासी शाम सकल
राजा के पास में जाता है और कहने लग गया कि जब राजा से माली जाकर सारा हाल सुनाया, अरे रात रात में बाग बगीचे सब हरे हुए सब पाया। चंद्रमा सी शान सकल का, चंद्रमा सी शान सकल का संत बाग में आया। अरे दर्शन करो महाराज, आपकी पार उतर जाए। माली जाकर राजा से कहने लगे, महाराज बहुत खुश खबर लेके आया। अरे माली क्या खबर लाया है? कहने लगे, महाराज आपका वर्षों से सूखा हुआ बाग वो एकदम हरा हो गया और एक चंद्रमा समान उज्जवल मूर्ति छोटी सी उम्र का महात्मा धोने लगा कर बैठा। बहुत अच्छे। महाराज आप जाकर उस महात्मा के दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करने से आपके जितने भी किए हुए पाप हैं वो सारे पाप दूर हो जाएंगे। राजा कहने लगे, अरे माली, अरे तू सुबह सुबह के टाइम पर झूठ कैसे बोल रहा है? कितनी गुणाई है? वर्षों से सूखा बाग में कोई हरा होता है क्या? चलता फिरता साधु फक्कड़ बाबा जी कोई भी आ सकता है, लेकिन बाग हरा नहीं हो सकता। लेकिन सजनों, राजा को एक बात का ख्याल आ गया। कौन सी का? भाई ये माली अपने पास कई वर्षों से, कई सालों से रहता है, आज तक कभी इसने झूठ नहीं बोली। बात में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। तो शंका का समाधान करने के लिए आगे आगे राजा और पीछे पीछे माली दोनों बाग के अंदर पहुंच गए। अब सजनों, राजा भी बाग की शोभा देखता है, ताजुब करता है, अचंभा करता है, भगवान से कहता है कि प्रभु तेरी तो माया ही निराली है। ये मेरा वर्ष से सूखा हुआ बाग एकदम कैसे हरा हो गया? तो राजा भी एक एक पेड़ को गौर से देखता है। देखता देखता बाग के बीच में जाता है। महात्मा को देखकर राजा विचार करता है कि इस महात्मा की कृपा से तेरा बाग हरा हुआ है, तो तू पहले इस महात्मा के चरणों में लंबा हो जा। सजनों, पूर्ण समझ आता है ये तेरा बाप है, तू इसकी संतान है। अगर ये तेरे पैर छूलेगा तो तू तो पाप का भोगी हो जाएगा। तो जैसे ही राजा महात्मा पूर्ण के चरणों में लंबा होने लगा, पूर्ण पीछे खसक गया और राजा से नजर झुकाकर अपना मौका देकर खुद राजा के चरणों में लंबा हो गया। राजा कहने लगे, अरे महात्मा, ये उल्टी गंगा फाड़के से चढ़ा रहा है। क्या बात है? देखो सजनों, दोनों बाप बेटों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। तो देखो राजा क्या कह रहा है महात्मा से। उल्टी गंगा फाड़ छड़ावे, बहुत अच्छे। उल्टी गंगा फाड़ छड़ावे ना बात समझ में आई। सच्चिदानंद भगवान की राजा महात्मा को कहता है, ये नहीं पता राजा को कि ये तेरी ही संतान है। महात्मा समझ कहने लगे, रे महात्मा, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे। कहने का मतलब, उल्टी गंगा का मतलब कि मैं तेरे पैर छूऊं या तू मेरे पैर छू रहा है। ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ा रहा है? उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे ना, बात समझ में आई। महात्मा पूर्ण ने जवाब दिया कि राजा होते बड़े जगत में दुनिया खेती। मैं क्या, संसार कहते हैं कि राजा का पद सबसे ऊंचा पद होता है। राजा राम का रूप होता है, नगरी का मालिक होता है। इसलिए मैंने तो आपके पैर छुए। अब सजनों, जैसे ही महात्मा पूर्ण की राजा सूरत देखता है तो राजा को भी अपने लाल की याद आती है। ये नहीं पता तेरा ही कंवर है। तो राजा के जैसे ही सूरत देखी कंवर की, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। तो देखो, महात्मा से राजा पता पूछ रहा है तो कहने लग गया,
जी कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा तेरी जैसी शाम सकल का कमर एक था मेरा। आगे आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा अरे ये देखते काम सकल का कमर एक था मेरा अरे तेरी जैसी शाम सकल का कमर एक था मेरा कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा जब माता पर्वत नीत धरी माता पर्वत गीत करी मन मोट की सजा सुनाई।